अभी हम अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम उनके आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो जो अम्ल क्षार थे उनके सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच का मान 7 से कम होता है, इसका 7 से ज्यादा होता है, ये सब ठीक है। अब देखो कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था अनील। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसलिए हमें याद रखने के लिए हमने याद किया था शालिनी। ये बात क्लियर हो गई। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल को नीला करती है, ठीक है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। इधर देखो Zn क्या है, धातु है कि नहीं, और H2SO4 अम्ल है कि नहीं। दोनों परस्पर आपस में क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा और ये क्या बना लेगा, ये जुड़ जाएगा इससे और ये बना लेगा ZnSO4। और ये कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात क्लियर है कि जब भी अम्लों की क्रिया धातु के साथ होगी तो हमेशा किसका निर्माण होगा, लवण, प्लस साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये याद रखना है हमें। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल है उनकी क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाए। अभी तो हमने करवाई थी धातु के साथ, अब हम करवाएंगे धातु ऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा कि जब भी अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ होगी तो हमेशा लवण प्लस जल बनेंगे, जबकि यहाँ क्या बन रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। देखो CuO, Cu क्या है, कॉपर धातु है, इसका ऑक्साइड हो गया CuO। इसने HCl के साथ अभिक्रिया की तो क्या बन गया, CuCl2 और ये बन गया जल। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात है कि जितने भी अम्ल और क्षार होते हैं उनका अगर हम जलीय विलयन बना लें, जैसे नींबू क्या है, अम्ल है, ठीक है। अब नींबू को हमने पानी में निचोड़ लिया तो उसका जलीय विलयन बन गया, जलीय विलयन मतलब जल के अंदर मिक्स कर दो, ठीक है। तो जितने भी अम्ल व क्षार के जलीय विलयन है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, हमने ये देखा था ना कि जो विद्युत होती है उसका ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव पढ़ा था। हमने एक परिपथ बनाया था अम्लीय माध्यम के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा के, तो वो यही है, मतलब कि इसके अंदर विद्युत बहेगी, इसके अंदर करंट बहेगा, आपको झटका लगेगा। बात क्लियर है, समझ में आई कि नहीं, इसमें करंट बहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अम्ल व क्षार है, अब जब उनकी हम परस्पर ही क्रिया करवा देंगे तो क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व प्लस जल बनाते हैं। और अम्ल और क्षारों की जब आपस में क्रिया होती है तो ये अपने गुण खो देते हैं। जैसे अम्लों का गुण होता है कि वो खट्टा है, क्षार का गुण होता है वो कि कड़वा है। उन दोनों को मिक्स कर दोगे तो उनका कोई गुण नहीं रहेगा, वो उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बात समझ में आई। आगे हम बात करते हैं अब पीएच स्केल की। देखो हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षार के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो क्या है पीएच, देखो जैसे तापमान को मापने के लिए, अपनी बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर होता है, तापमापी होती है, वैसे जो अम्लों की और क्षारों की सांद्रता का मान है उसको मापने के लिए होता है पीएच स्केल। और पीएच स्केल में हम मापते क्या है, पीएच स्केल में हम मापते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को, और उसी का जो ऋणात्मक लघुगुणक है वो कहलाते हैं पीएच। मतलब पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये बात क्लियर हुई क्या, पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब देखो पीएच स्केल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में बिल्कुल 7 लिखा होता है और लास्ट में लिखा होता है 14। और आपको पता है कि 7, ये जो मिड वाला हिस्सा है, 7 से कम क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। अब देखो 7 पे क्या होगा, अम्लीय हो गया या क्षारीय, बताओ। यहाँ ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय। अभी हमने उदासीनीकरण पढ़ा था कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और जो भी परमाणु जो भी यौगिक है अगर वो उदासीन है तो उसका पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। मतलब इसमें ना तो अम्ल के गुण होंगे अभी और ना ही किसके गुण होंगे, ना ही क्षार के गुण होंगे। 7 पे जो भी है, जैसे हम बात करते हैं जल, पानी हम सब पीते हैं, पानी आपको खट्टा लगता है कि कड़वा, पानी का कोई स्वाद नहीं है ना, क्यों, क्योंकि पानी क्या है, पानी के पीएच का मान 7 है।
मतलब ये उदासीन है। क्लियर। अब हम 7 से जितना दूर जाएंगे 0 की तरफ उतना ही अम्ल का मान बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। और 7 से इधर जितना दूर जाएंगे उतना ही क्षार का मान बढ़ता जाएगा। मतलब जो भी इस साइड होगा 0 की तरफ, जो भी इस साइड होगा 0 की तरफ, वो क्या होगा, वो होगा प्रबल अम्ल। ठीक है। और जो एकदम इधर होगा 14 की तरफ वो होगा प्रबल क्षार। ठीक है। अब जो 7 से इधर होगा 7 के पास वो क्या होगा, वो होगा दुर्बल अम्ल, क्योंकि 7 के पास देखो इधर प्रबल अम्ल है और 100% अम्ल है, उसके अंदर अम्लों के गुण है। जैसे जैसे वो इधर जाएगा उसके अम्ल के गुण घटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर उदासीन है ना, 7 नंबर पे उदासीन होता जाएगा। और यहाँ देखो 14 नंबर का मतलब है कि वो प्रबल क्षार है, उसमें क्षार के गुण सबसे ज्यादा है। तो जैसे वो 7 की तरफ है तो आपको पता है 7 उदासीन है, तो जैसे जैसे इधर आएगा तो उसमें क्षार के गुण कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी होंगे यौगिक होंगे ना यहाँ के आसपास, वो कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। क्लियर। और ऐसे ही जो 7 के इधर पास में होंगे ना, इधर वाले एरिया में, वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। क्लियर है ये? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब देखो ये प्रबल और दुर्बल का मतलब समझ में आ गया। एक ऐसे ही 2 नाम और आएंगे अपने, एक तो नाम आएगा तनु और एक नाम आएगा सांद्र। तनु और सांद्र में क्या अंतर है? देखो हम दूध लेके आते हैं घर पे, ठीक है, एक तो हमने तुरंत प्योर दूध लेके आए एकदम, जिसके अंदर 100% दूध है और पानी मिला हुआ नहीं है, ठीक है, पानी मिक्स नहीं किया गया है, ये तो हो गया प्योर दूध। इसको हम कहेंगे सांद्र, मतलब इसमें पानी और दूध में से किसका मान ज्यादा है? दूध का, तो ये सांद्र दूध हो गया। अब मैं 1 लीटर दूध लेके आई हूँ, उसमें 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, 1 लीटर तो दूध है, 2 लीटर पानी है, इसमें ज्यादा क्या है? पानी। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तनु, मतलब इसके अंदर दूध का गुण कम हुआ और पानी का गुण क्या हुआ? ज्यादा। ऐसे ही तनु अम्ल और सांद्र अम्ल होते हैं। जैसे मैं बात करूं तनु HCl की, तो तनु HCl में क्या होगा? इसका मतलब इसमें HCl तो कम है और पानी ज्यादा है। अब मैं बात करूं सांद्र HCl की, तो सांद्र HCl में क्या होगा? HCl ज्यादा और पानी कम। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इधर देखो हम कुछ विलयनों का बात करते हैं। तो देखो आपको पता है कि जो जल है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल, उसका pH कितना है? 7 है। अब 7 से कम जितने भी पदार्थ है वो सब अम्लीय होंगे। तो देखो HCl ये 7 से कम है, अम्ल है। जठरस खट्टा होता है, अम्लीय है, इसका pH का मान 7 से कम। दूध दही खट्टे होते हैं, pH का मान 7 से कम। नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, तो इन सब का pH का मान क्या है? 7 से कम है। 7 से इधर जो भी जाएगा वो क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा। जैसे NaOH क्या है? क्षारीय। हमारा रक्त क्या है? क्षारीय। साबुन क्या है? क्षारीय। सोडा क्या है? क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है? क्षारीय। तो जितने भी क्षारीय पदार्थ है उनके pH का मान 7 से ज्यादा, जितने भी अम्लीय पदार्थ है उनके pH का मान 7 से कम। और जो 7 है वो होता है उदासीन का, जो हमारे जल होता है उसका मान क्या होता है? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखो हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। अब देखो जब हम कई बार जिमने में जाते हैं, फ्री का खाना मिलता है, हम खूब ज्यादा खा लेते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होना शुरू हो जाती है, दर्द का अनुभव होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे अमाशय के अंदर जठरस का मान, HCl का मान बहुत ज्यादा हो गया है और अम्ल का मान ज्यादा होने के कारण हमें जलन महसूस हो रही है। क्लियर? तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? हमें कोई पीने की दवाई दे देगा, ठीक है, उसका रंग क्या होगा? ऐसे व्हाइट कलर का सा होता है, दूध जैसा। आप उसको पियोगे, आपको थोड़ा कड़वा सा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या था और हमें डॉक्टर ने वो क्यों दिया? तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमारे अंदर HCl जठरस की मात्रा बहुत अधिक हो गई और वो क्या है? उदर के अंदर अम्ल है, ठीक है। हमें जो डॉक्टर दिया वो दवाई वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होती है? MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है? ये क्षार है। तो आपको पता है जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? वो परस्पर मिलकर उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे के गुण खो देते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या, जब आपके पेट में अम्लीयता अधिक है और आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया है तो अब अम्ल बचेगा क्या आपके पेट में? नहीं, क्योंकि वो क्षार से क्रिया करके उदासीन हो गया और आपको राहत महसूस होगी। होती है कि नहीं? अमीनो वगैरह लेते हैं,
ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं दंतशय, मतलब जब हम ब्रश नहीं करते हैं काफी टाइम तक तो हमें दांतों के अंदर दर्द का महसूस होता है, हमारे दांत टूटने लगते हैं। शय का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो दांत टूटेंगे कब? हमारी दांतों का भी एक पीएच होता है। हमारे दांतों के पीएच का मान क्या होता है? 6.5 के आसपास होता है। हम खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ क्या होता है? हमारे मुंह में काफी सारे बैक्टीरिया भी जाते हैं। अब हम ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया, हम सोते हैं ऐसे के ऐसे मुंह में रहते हैं, ठीक है, और हमारे मुंह के पीएच का मान क्या कर देते हैं? 6.5 से कम कर देते हैं, लगभग 5.5 के आसपास कर देते हैं। अब 5.5 अगर पीएच का मान होगा तो हमारे दांत रहेंगे क्या? दांत बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, इनका टूटना, मसड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे, हमें दर्द का अनुभव होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? रोज ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट होती है वो क्या है? वो क्षार होती है। पेस्ट के अंदर क्या होता है? क्षार होती है, और वो क्षार परस्पर अम्लों से क्रिया करके इसको आपस में क्या कर देती है? उदासीन कर देती है, और अपने मुंह का पीएच का मान वापस लगभग 6.5 हो जाता है, ठीक है। अगर इसका मान, पीएच का मान कम हो जाए तो क्या होगा? हमारे दांत चमकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, और पीलापन शुरू हो जाएगा। पीलापन क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर वो क्या होता है? उसका क्षय होने लग जाता है। बात समझ में आई? आगे हम बात करते हैं कीटों का डंक। हमें मधुमक्खी खा जाती है, ततैया खा जाता है, चींटी डंक मार जाती है तो हमें दर्द होता है। क्यों होता है दर्द? क्योंकि वो जो डंक मारते हैं उनके डंक में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, और जैसे ही अम्ल हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमें दर्द तो अनुभव होगा ही। फिर हम क्या करते हैं? इस पर कोई ना कोई दवाई लगाते हैं। तो हम जो दवाई लगाते हैं वो क्या होती है? वो अक्सर क्या होती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे यौगिकों से मिलकर बनी होती है, मतलब वो एक क्षार होती है। और वही बात है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे और क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो जैसे उदासीन होंगे तो हमें क्या? दर्द का अनुभव नहीं होगा और हमें दर्द से राहत होती है। ऐसी बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। आपको पता है वर्षा का जो जल होता है, बारिश का जो पानी होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है, लेकिन उसका भी एक पीएच का मान होता है। आपको पता है जल के पीएच का मान 7 होता है, लेकिन अब इतना प्रदूषण हो रहा है तो वातावरण में इतनी गंदगी आ गई है कि जब वो बारिश होती है उस पानी के अंदर वो गंदगी मिक्स हो जाती है और उस पानी के पीएच का मान क्या कर देती है? कम कर देती है। और आपको पता है 7 से कम मतलब अम्लीय, इसलिए ऐसी बारिश को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, और ये हमारे लिए, फसल के लिए, भूमि के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। आगे हम बात करते हैं ऐसे ही मृदा की पीएच। तो मृदा की भी एक पीएच होती है, एक निश्चित पीएच पे ही क्या है कोई भी पौधा लगता है। आपको पता है खेतों के अंदर इतने पौधे लगते हैं जबकि सड़क किनारे बहुत कम। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अधिक क्या है? प्रदूषण है वहां, इस कारण वहां के पीएच का मान क्या है? बदल जाता है। और इसीलिए जो किसान लोग होते हैं वो एक ही खेती नहीं करते, खेत में बदल बदल के कृषि करते हैं। क्यों? जिससे उनकी मृदा के पीएच का मान लगभग बराबर बना रहे। तो यहाँ तक आप पढ़ के आना, और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।